Assalamu alaikum, my dear students. Today we will discuss nucleic acids. बच्चों, चूंकि आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड्स आपको डिटेल में पढ़ना है, जेनेटिक्स में पढ़ना है आगे इन 12th क्लास। लेकिन जितना भी डिस्कशन आपको यहाँ अपनी टेक्स्ट बुक में है उतना मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है ना बेटा। एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड्स आर आल्सो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये बच्चों मैक्रोमॉलिक्यूल्स है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स इनको भी हम देखते हैं रिटेंटेट में, यानी इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। जो मैंने आपको समझा, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, वी आर हैविंग टू फ्रैक्शंस। एक फ्रैक्शन था रिटेंटेट, एक फ्रैक्शन था फिल्ट्रेट। ये रिटेंटेट में आएगा क्योंकि मैक्रोमॉलिक्यूल्स है और ये इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं। ये जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स दो होते हैं। एक का नाम है बेटा डीएनए और दूसरे का नाम है बेटा आरएनए। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड। बच्चों, एक्चुअली ये काम क्या करते हैं? दे एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। दुनिया में तकरीबन सारे ऑर्गेनिज्म्स में डीएनए होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, मगर कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके अंदर आरएनए होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। क्या बच्चों मैंने आपको बोला ये मैक्रोमॉलिक्यूल है कि या माइक्रोमॉलिक्यूल है? अभी मैंने आप लोगों को बोला इट्स अ मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रो मतलब होता है बड़ा, मॉलिक्यूल है साइज बड़ा है, रिटेंटेट में जरूर होगा, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में होगा। एंड वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, वन इज कॉल्ड एज डीएनए एंड अनदर इज कॉल्ड एज आरएनए। एंड दे आर, वी कैन से दैट डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? अब सुनो मेरी बात बच्चों, क्या है दे एक्चुअली आपको मैंने पढ़ाया, जैसे प्रोटीन को पढ़ाया। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। आपको मैंने बेटा कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाए, तो पॉलीसेकेराइड्स पढ़ाए, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ, वी कैन से दैट मोनोसेकेराइड। सेम इज द केस न्यूक्लिक एसिड जो होता है, दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। They are the polymers of nucleotides. They are the polymers of nucleotides, or we can say that they are polynucleotides. Polynucleotides. ठीक? अब यहां सीधे पता चलता है, सर हमें समझाए व्हाट इज ए न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड है क्या? अगर आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड समझ आया तो इसका मतलब यह है कि आपको डीएनए भी समझ आएगा और आपको पूरा आरएनए भी समझ आएगा। गो दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और वी कैन से दैट दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर? एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है, समझो मेरी बात बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड आपके टेक्स्ट ने लिखा है बना होता है कंपोज्ड ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। ठीक? एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर होते हैं तीन कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट इसमें होता है शुगर का, मोनोसेकेराइड, एक होता है शुगर है। दूसरा कंपोनेंट इसमें होता है, अगर याद होगा आप लोगों को पढ़ाया भी मैंने कहीं पे, नाइट्रोजिनस बेस। ठीक? ये दूसरा कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोटाइड में। और तीसरा कंपोनेंट जो होता है दैट इज फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक? ये तीन कंपोनेंट्स मिलते हैं बच्चों तो एक न्यूक्लियोटाइड को जन्म देते हैं। अगर हम देखेंगे इसमें कौन सा शुगर होता है, एक शुगर का नाम है राइबोस, मगर ये वाला शुगर होता है आरएनए में। दूसरा वाला शुगर कहलाता है डीऑक्सीराइबोस, ये वाला शुगर होता है बेटा किस में? डीएनए में। गुड, डीऑक्सीराइबोस इज प्रेजेंट इन डीएनए, राइबोस इज प्रेजेंट इन
RNA। अब रही नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेसिस जो होते हैं तो वो होती है, तो बेटा एक का नाम है एडेनिन, एडेनिन, और दूसरी नाइट्रोजीनियस बेस का नाम है गानिन, गानिन। तीसरी नाइट्रोजीनियस बेस का नाम है साइटोसिन, और चौथी का नाम है बेटा थाइमीन, थाइमीन। याद रखना बच्चों, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज यूरेसिल। ठीक है ना बच्चों, दीज आर द 5 नाइट्रोजीनियस बेसिस which are found in, we can say that, in nucleic acids। फॉस्फेट ग्रुप की अगर हम बात करेंगे वो होता है H3PO4। अब मैं एक एक करके थोड़ा आपके साथ डिस्कस करूंगा बेटा। देखो बच्चों, पहले मैं शुगर की बात करूंगा। राइबो शुगर होता क्या है? ये पेंटोज वाला शुगर होता है, इसमें 5 कार्बन होते हैं, ये ऐसे होता है, और बेटा ये ऐसे 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 और ऐसे ऐसे होता है ये शुगर। क्लियर बच्चों? यू नो दैट इसको यहां होता है OH। ठीक है बच्चों, ये पेंटोज वाला शुगर होता है, इसमें 1 2 3 4 और 5th कार्बन बाहर होता है। इसका 5th कार्बन कहाँ होता है? बाहर होता है, इन द फॉर्म ऑफ CH2OH। ये है पेंटोज शुगर बेटा। मगर यू नो दैट इसको कार्बन नंबर 2 पे भी OH होता है नीचे। इसको अगर हम यहाँ कार्बन नंबर 2 पे OH गायब करेंगे और यहाँ बेटा हम खाली H को रखेंगे, ऑक्सीजन को नहीं रखेंगे, तब जाके ये बनता है डीऑक्सीराइबोस। इस वक्त है बेटा ये राइबोस, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे नीचे से OH है। ठीक है ना बच्चों, तो बनेगा राइबोस। अगर OH के बजाय H खाली रखेंगे तो बनेगा डीऑक्सीराइबोस। These sugars are present in, we can say, DNA and RNA. Ribose is present in RNA, deoxyribose is present in DNA. So this is the difference between the two nucleic acids. ये था पेंटोज शुगर। अब रहा बेटा नाइट्रोजिनस बेसिस की बात। आपके टेक्स्ट ने कुछ डायग्रामेटिकली भी दिखाया है बेटा। तो अगर मैं यहां बनाऊंगा पहली नाइट्रोजिनस बेस जिसका नाम है एडेनिन, एडेनिन, आपके टेक्स्ट बुक ने ये बनाया। ये एडेनिन क्या होता है? अपनी टेक्स्ट बुक आप ओपन कर सकते हैं बेटा, और पेज नंबर 145 पे एडेनिन ऐसे होता है, ऐसे में बनाऊंगा बेटा। यहां मैं बनता सिंपल CCCNCN, यहां मैं लिखूंगा N, यहां लिखूंगा CCCNCN। ठीक है ना बच्चों? एनीवे, तो ये याद रखना, ये रिंग कार्बन की बनी है खाली, या कार्बन और नाइट्रोजन। क्या ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगी कि होमोसाइक्लिक? हेटेरोसाइक्लिक। दिस इज अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। इस रिंग को यहाँ 6, 1 2 3 4 5 और 6 हैं, इसके साथ एक यहाँ से ऐसे ऐसे, वो इसका मतलब है 7 8 और 9, 9 मेंबर्ड रिंग है ये। क्या ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है कि ये होमोसाइक्लिक? हेटेरोसाइक्लिक। इसका नाम आता है प्यूरीन। क्या नाम आता है? वो इट इज ए प्यूरीन, क्योंकि इट इज अ 2 मेंबर्ड रिंग, 2 मेंबर्ड रिंग, 9 member ring formed of like this and this. These are called as, this is called as purine. वो adenine is a purine, adenine is a, शाबाश, adenine is a purine। यहाँ बच्चों इसको NH2 है, NH2 एमाइन ग्रुप है यहाँ NH2 अगर आप देखेंगे, और यहाँ इसको होता है NH, ये तीन शासन NH, याद गया क्या शासन? NH, और यहाँ से होता है N। तो अगर आप याद रखेंगे बेटा, यहाँ से भी मैंने अभी बोला N होता है, CCCNCN, तो यहाँ से CCCN है ना, यहाँ ये है N। याद रखना बच्चों, ये है N। और अगर आप याद रखेंगे बेटा, यहाँ से भी इसको N है, NCN है ना, यहाँ से भी N है। अब आपको कार्बन वैलेंसी वगैरह बराबर करने हैं, कोई यहाँ होगा इसका कार्बन, यहाँ से भी होगा CCC, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन। ठीक है ना बच्चों? यहाँ से नाइट्रोजन N, यहाँ से कार्बन और N। ठीक है ना बच्चों? दिस इज एडेनिन, दिस इज एडेनिन। इसी तरह
गानिन जो होता है वो भी यही ऐसे ही होता है, उसमें थोड़ा फ़र्क होती है बेटा स्ट्रक्चर में, तो वो आपको यहाँ सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो भी एक नाइट्रोजीनियस बेस प्यूरिन में आती है। कौन? गानिन। याद रखना बच्चों, कौन? गानिन। वो गानिन इज ए प्यूरिन, गानिन इज ए प्यूरिन, एडनिन इज आल्सो ए प्यूरिन। तो अब रहा बेटा साइटोसिन। साइटोसिन, साइटोसिन में खाली 6 मेंबर रिंग होती है ऐसे, 6 member ring is present in cytosine. Same is case with uracil, उसमें भी 6 member ring है. Same is the case with thymine, उसमें भी 6 member ring है. थोड़ी डिफरेंस है, वो आगे सीखेंगे आप 12th क्लास में. तो इसको हम बोलते हैं पायरिमिडीन. क्या बोलते हैं? पायरिमिडीन. और वो जो डबल रिंग है यहाँ, तो उसको बोलते हैं प्यूरिन. वो एडेनिन और गानिन होता है प्यूरिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन होती है pyrimidine. These are the nitrogenous bases which are found in nucleic acids. Clear? ओके बच्चों, इसके बाद इसमें होता है फास्फेट ग्रुप. वो लिखते हैं हम ऐसे P डबल बॉन्ड, ऐसे लिखेंगे हम डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH. This is phosphoric acid H3PO4 which is also found in nucleotides. Are you getting me? Nucleotides. So nucleotide is made up of 3 components. एक तो होता है पेंटोज शुगर जो मैंने भी दिखाया, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस. दूसरा होता है उसके साथ कोई नाइट्रोजनियस बेस जरूर होगी और होगा एक फास्फेट ग्रुप, तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड. वो हम यहाँ सिंपली लिखेंगे बेटा, ये याद रखने की जरूरत है. न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू पेंटोज शुगर यानी राइबोस या डीऑक्सीराइबोस प्लस 1 नाइट्रोजनियस बेस, एडनिन होगी, गानिन होगी, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन व्हाटसोएवर, तो प्लस होगा फास्फेट ग्रुप. फास्फेट ग्रुप ये बनाता है न्यूक्लियोटाइड. अगर इसमें से फास्फेट ग्रुप बाहर निकालेंगे, याद रखना बच्चों, ये बाहर निकालेंगे कौन सा ग्रुप? फास्फेट ग्रुप, तब जाके न्यूक्लियोसाइड बनता है. वो न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस. न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फेट ग्रुप. आर यू गेटिंग मी? गो वी कैन से दैट. मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मिसाल के तौर पर ये है पेंटोज शुगर, 2 मिनट के लिए. ओके, यहाँ है CH2OH. यहाँ क्या होगा? यहाँ मैं मिलाऊंगा इसके साथ एडेनिन, वो बन गया एडेनोसिन. क्या बन गया? एडेनोसिन. शाबाश, क्या बन गया? एडेनोसिन. यहाँ क्या होगा? यहाँ मिसाल अगर OH होगा, रिमेंबर दिस थिंग. क्या बच्चों ये राइबोस वाला शुगर है कि डीऑक्सीराइबोस? ये बेटा राइबोस वाला शुगर है. अगर यहाँ H खाली होगा तो तब जाके ये डीऑक्सीराइबोस वाला शुगर है. तो यहाँ से मिलाएंगे फास्फेट ग्रुप इसके साथ, P डबल बॉन्ड O, OH, और यहाँ से OH और यहाँ से OH. इसका निकलता है OH, इसका निकलेगा H, और इसका मतलब है बीच में आएगा ऑक्सीजन और यहाँ से आएगा ऐसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को CH2, है ना बेटा. तो यहाँ जो ये बॉन्ड बनता है फास्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर का, इसको हम बोलते हैं यहाँ इसको हम बोलते हैं फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड. फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड. ठीक. तो यहाँ जो इनके दरमियान बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनियस बेस के दरमियान बनता है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. वो यहाँ से मैंने तीनों मिलाए तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, जिसको हम बोल सकते हैं एडेनाइलिक एसिड. क्या बोल सकते हैं? इसी तरह अब अगर और एक मिलाएंगे, मगर वहाँ खाली चेंज करना है पेंटोज शुगर, सॉरी नाइट्रोजनियस बेस. अब अगर गानिन डालेंगे इसके बदले यहाँ, तो फिर साइटोसिन डालेंगे या फिर थाइमिन डालेंगे. ये 4 वाले नाइट्रोजनियस बेस जो एडेनिन, गानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये हम देखते हैं डीएनए में. और ये हम डीएनए एडेनिन, गानिन, साइटोसिन, थाइमिन डीएनए में देखते हैं. अच्छा, एडेनिन, गानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल आरएनए में देखते हैं. तो जब यही आपस में मिलते हैं तो बन सकता है या तो डीएनए बनेगा या तो बेटा आरएनए बनेगा. यही होते हैं हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स. दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स. नाउ बेटा लास्ट वाला टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे, वो होता है बेटा
प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी आसान टॉपिक और सिंपल टॉपिक है। दुनिया में हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। मिसाल आपके पास शुगर्स है। हमारा टॉपिक क्या है? पहले प्राइमरी एंड, इसमें क्वेश्चन आया था पिछले साल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। हमारे पास थाउजेंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो उनको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। उनमें से फॉर एग्जांपल शुगर्स है, एमिनो एसिड्स है, अदर चीज। ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं इनको हम क्लासिफाई करते हैं। किसी मेटाबोलाइट को हम बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट और किसी मेटाबोलाइट को हम कहेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जो एनिमल्स में मेटाबोलाइट्स हम देखते हैं उनकी हम जनरली फंक्शन देखते हैं, वो कौन सा काम करते हैं, फिजियोलॉजी में कहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन प्लांट्स में ऐसे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी मॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स है, जिनकी फंक्शन अननोन है, और वो लेकिन कुछ उनमें से यूजफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए। उन वाले मेटाबोलाइट्स को हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। द एनिमल्स possess some organic compounds, biomolecules which have their role in physiology, which have their role in day-to-day life. Such metabolites are called as primary metabolites. उसी में आएंगे sugars, amino acids वगैरह। लेकिन in plants there are certain organic compounds whose function is still unknown, but there are some compounds among them which are useful for the humans, like rubber प्लांटस पानस लगान कुनी मगर सह इंसान लगान। पेपर ड्रग्स करान प्लांट्स मज हासिल। दवा तो पुलिस कत को दवा सह करान हासिल। गो तथ दवा तमिस मज कहीं त यूज, मगर दे आर यूजफुल फॉर द ह्यूमंस। क्लियर बच्चों? तो यही क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं आज। प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, जिनकी फंक्शन नून है, जो फिजियोलॉजी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं इन एनिमल्स, उनको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जो प्लांट्स में कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जिनकी फंक्शन अभी पता नहीं है, लेकिन सम ऑफ देम आर यूजफुल फॉर द ह्यूमंस, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन कौन है उसकी मैं एग्जांपल दूंगा, मगर आपके टेक्स्ट से सीधे बोलूंगा, क्योंकि आपके टेक्स्ट ने उसको मेंशन किया और उसी में नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखो बच्चों, कुछ यहां पेज नंबर 146 पे लिखा है, देखो। पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड्स, एंथोसायनिन, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। अल्कोलाइड, मॉर्फिन, कोडीन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। टर्पेनॉइड्स, मोनोटर्पेनॉइड, डाइटर्पेनॉइड, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। एसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास ऑयल, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। टॉक्सिन्स, एब्रिन एंड राइसिन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। लेक्टिन्स, कनकोकेवलिन ए, यही आया था पिछले साल नीट में, कनकेनेवलिन ए, याद रखना बच्चों। ड्रग्स, विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, यमन वनान ड्रग्स, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। पॉलीमेरिक, जैसे अभी मैंने बोला, रबर, सेल्यूलोज, गम्स, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। बेटा दीज आर द ऑल मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दिस इज ऑल अबाउट योर बायोमॉलिक्यूल। रेस्ट इंशाल्लाह अब डिस्कस करेंगे हम अगला चैप्टर, जिसको हम बोलेंगे सेल बायोलॉजी, यानी सेल ऑर्गेनेलीज हमें उसमें पढ़ने हैं। सेल बायोलॉजी उसमें पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।